दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वैसे तो अपने विवादों को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। एक बार यूनिवर्सिटी फिर से चर्चा में आ गई है और इस बार ये चर्चा का विषय दो छात्र संगठनों के बीच का है। एक है लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है एबीवीपी। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने उन्हें नवरात्रि की पूजा करने से रोका गया, जबकि लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के छात्र बोल रहे हैं कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें नॉनवेज खाने से रोका। वैसे तो भारत कहने को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, लेकिन इस विषय के बाद ये जो वाक्य यहाँ पे हुआ है, इसके बाद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई चलते चलते इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पे उतर आई। कई छात्र घायल हुए, कईयों के सर फूटे। और अब इसी के चलते इसी विषय पर बात करने हम कनॉट प्लेस आ गए हैं। हम कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में हैं और हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या वाकई भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश रहा है या नहीं, या फिर यहाँ पे भी पॉलिटिक्स सत्ता सिर्फ धर्म पे ही निर्धारित है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनकी राय। तो अभी जो एबीवीपी और लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के छात्रों के बीच खाने के ऊपर जो ये धर्म का नाम दिया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये सरकार इस पे कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर ये ऐसे ही चलता रहे? नहीं, सरकार चाहे तो सरकार सब कुछ कर सकती है और ये ऐसे नहीं चलता रहना चाहिए। जो भी कुछ चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे जो है हर आदमी को, हर लेडीज़ को, हर किसी को जो है वो अपनी रहने की आज़ादी है और हर चीज़ की, खाने की, पीने की, जो है कपड़े पहनने की, हर चीज़ की आज़ादी है। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई आप चिकन नहीं खा सकते, या आप वो नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर सकते? तो ये तो गलत है और गवर्नमेंट को इस पर स्टेप लेना चाहिए। अभी जैसे जेएनयू में जो वाक्य हुआ, जहाँ पे रामनवमी पे मतलब पूजा करने से रोक रहे हैं, मीट खाने से रोक रहे हैं, और अभी आपने सुना होगा कि नवरात्रों के चलते साउथ दिल्ली के मार्केट्स भी बंद करा दिए थे जहाँ पे चिकन और मीट बिकता है। तो आपका व्यू क्या है इस पे? क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको खाने की अपनी चॉइस सबके पास होती है। जो खाना चाहे वो खा सकता है। जो धर्म मानता है उसके अकॉर्डिंगली खाना जो भी चाहे वो खा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब हमारे नवरात्रे हैं तो हम उसको बंद कर देंगे और आप नहीं खा सकते, चिकन मीट मच्छी नहीं खा सकते। उनकी चॉइस, वो खाना चाहे तो खा सकते हैं। जो अभी मीट की शॉप से बंद कराई थी, क्या वो वाजिब था? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं था। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी जो मर्जी वो खा सकता है ऑब्वियसली। सर, जेएनयू में जो अभी मुद्दा चल रहा है लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स के बीच और एबीवीपी के स्टूडेंट्स के बीच, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने नवरात्रि की पूजा करने से रोक रहे हैं और एबीवीपी के लोगों ने नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमारा नाम गोपाल राय, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। और अभी मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा चीज़ है हमारा देश की एकता अखंडता। एकता अखंडता के लिए हमारे मोदी जी ने जो काम किया है, वास्तव में देश हित में। जैसे अभी 9 दिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने रोक लगा दिया था कि मांस मीट नहीं लगाना है, क्योंकि हम एक नवरात्र के पावन पर्व पर हम व्रत रखते हैं, लोगों का पूजा करते हैं, देवियों का। ऐसी स्थिति में लोग मीट काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, तो उचित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में बंद था, इसलिए योगी जी को बधाई। अभी आपने बताया कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे पत्थरबाजी करने वाले या विरोध करने वाले ये कांग्रेस और केजरीवाल और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। ये लोग सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार भारत में दंगा भड़कता रहे और लोग वास्तव में कुछ न कुछ जो है सरकार की खिलाफत करके अपना चर्चा में आना चाहते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे देश की एकता अखंडता कहाँ है। जैसे अभी श्रीलंका में स्थिति ये है कि वहाँ की सरकार लोगों को जैसे 300 यूनिट बिजली ये दे रहे हैं फ्री में तो जनता पा रही है, लेकिन सरकार के ऊपर लोड कितना बढ़ रहा है कि आज 2000 रुपये लीटर श्रीलंका में दूध बिक रहा है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो आलू बिक रहा है। इस तरह से आटा भी 600 800 रुपये किलो तक बिक रहा है। तो यही स्थिति हमारे देश को समाप्त करने के लिए काफ़ी होगा। जो हमारे देश विरोधी लोग हैं, इनके ऊपर तो मुकदमा कायम करना चाहिए। जो भी उद्दंडता करते हैं, मुकदमा कायम करना चाहिए और सीधे रासुका लगानी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति देश हित में ही बात करे। देश की एकता अखंडता को परेशान करने की नीयत से कोई भी ऐसा कुचक्र न करे जो हमारे देश की जनता को, हमारे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। ऐसी स्थिति में जो भी ये हुआ है,
तो जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ करके मुकदमा कायम करना चाहिए। भाई हम कहते हैं कि पूजा पाठ करना सबका अधिकार है, मंदिर में हिंदू करें और मस्जिद में मुसलमान अपना नमाज अदा करें, उसके लिए कोई रोक नहीं रहा। लेकिन इस तरह से अगर विरोधाभास करना, उपद्रव करना और ईंट पत्थर चलाना, ऐसे लोग देश के नागरिक नहीं हो सकते। ये लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनके ऊपर कठोर से कठोर सजा सरकार को करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी लोग ऐसी उद्दंडता न कर सकें कि भाई अगला व्यक्ति जेल में सड़ रहा है, उसके ऊपर ऐसी घटना उसने किया था और वो आरोप सिद्ध होने पर वो जेल में 6 महीने से सजा काट रहा है। तो ऐसे में मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से भी कहना चाहूँगा, देश में जो भी व्यक्ति अगर देश के विरोधी साजिश में शामिल होता है तो उस पर कड़ा से कड़ा दंड उसको देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, मंत्री जी से बात की। सब लोगों का यही कहना है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मंत्री जी का कहना यह भी था कि जो भी ये सब कर रहा है ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और इन पर मुकदमा दायर करना चाहिए। अब आगे इन पर मुकदमा दायर होगा या फिर ये चीज़ ऐसे ही आगे चलती जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं उमंग, कैमरामैन राहुल के साथ।